नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने NCERT क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बुक है उसका चैप्टर नंबर 9 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर में जो मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें हम जो दो कोण हैं, एक तो उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण, इन कोणों की बात करते हैं। उन्नयन कोण क्या होता है? जब आप खड़े हैं और आप अपनी आँखों से ऊपर की ओर देखते हो तो वहाँ से आपके आँखों के क्षैतिज मतलब सिद्ध से ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनता है वो होता है उन्नयन कोण। दूसरा होता है अवनमन कोण। इसमें क्या होता है कि आप किसी छत पर हैं और वहाँ से आपके आँखों की जो सीधी रेखा है क्षितिज, उससे आप नीचे की तरफ देखते हैं तो वो कोण होता है अवनमन कोण। इसमें जो ये उन्नयन कोण है तो यहाँ एक लड़का खड़ा है और वो अपने से ऊंची जो मीनार है उसको देख रहा है। तो ऊपर का जो बिंदु है मीनार का उस साइड वो देख रहा है तो उसकी आंखों की जो दृष्टि है वो ऊपर की ओर जा रही है। मतलब यहाँ जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण होगा। और इसके विपरीत अगर लड़का यहाँ हो और यहाँ कोई वस्तु पड़ी है तो ये ऊपर से इस वस्तु को देखेगा तो वो कोण हो जाएगा अवनमन कोण। तो इन्हीं कोणों की चर्चा इस चैप्टर में की जाएगी। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं वो उन्नयन कोण और अवनमन कोण पर आधारित हैं। ये देखो, ये जो चित्र है तो ये अवनमन कोण का मतलब ये आँखों के सिद्ध की रेखा है और इससे आँखों से नीचे की ओर देखने पर जो कोण बनता है वो होता है अवनमन कोण और ऊपर की ओर देखने वाला उन्नयन कोण। अब हम इस एक्सरसाइज से संबंधित सभी क्वेश्चनों को करेंगे और उनके जो जवाब हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वह है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है और अच्छी तरह से वो डोरी क्या है, तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से वो डोरी बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया जो कोण है वो 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11। तो ये वो आकृति है 9.11। तो ये जो है ये क्या है, डोरी है और ये क्या है, खंबा है। तो खंबे से ये डोरी बंधी हुई है और ये डोरी कितनी है, 20 मीटर लंबी है। और यहाँ से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। तो हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इसमें देखते हैं, माना कि खंबे की जो ऊंचाई है, जो खंबा था वो कैसा था, ऐसा वो खंबा था। तो इस खंबे की जो हाइट है, ऊंचाई है वो AB है। तो यहाँ A था, यहाँ B था और यहाँ C था। तो ये AB इस खंबे की ऊंचाई मीटर में दे रखी है। और डोरी की जो लंबाई है ये यहाँ से यहाँ तक जो डोरी बंधी हुई थी ये थी AC और इसकी लंबाई दे रखी थी 20 मीटर। अब ये जो 30 डिग्री का कोण बन रहा था तो ये 30 डिग्री का कोण ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इस कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, हमेशा लंब होती है, मतलब परपेंडिकुलर वो होती है। और जो सबसे लंबी भुजा होती है वो हाइपोटेनस होती है, मतलब कर्ण होती है। और नीचे जो क्षैतिज रेखा होती है उसको बेस या आधार कहा जाता है। तो ये साइन के आधार पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। साइन थीटा इजकल टू, साइन थीटा क्या है, आपने 8 वाली एक्सरसाइज में पढ़ा होगा, लाल बटा कक्का के ए, साइन कोस टेन
कोट, सेक, कोसेक। तो ये इस प्रकार था। एल मतलब लंब, ए मतलब आधार और के मतलब करण। तो यहाँ साइन का क्या था, एल बट्टा के मतलब लंब बट्टा करण। तो ये साइन का था। तो इसमें साइन 30 दे रखा है, इस थीटा की जगह 30 डिग्री मान रख दिया। लंब जो था वो अपने पास एच जो थी खंबे की ऊंचाई वो लंब थी, मतलब ए बी क्या हो गया, लंब हो गया। और बाई करण कितना दे रखा था, डोरी की जो लंबाई है वो 20 मीटर। अब क्या करते हैं, साइन 30 डिग्री का जो मान है हमने जो 8.8 वाली एक्सरसाइज में जो देखा था कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस प्रकार सभी के मान निकाले थे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो उसमें साइन 30 का जो मान था वो था 1/2 और इजकल टू ये सामने वाला ऐसा का ऐसा है। फिर हम इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 20 को 1 से करेंगे और ए बी को 2 से करेंगे। तो ए बी को 2 से मल्टीपल करते हैं तो 2ab और 20 को 1 से करते हैं तो 20। अब हमें ए बी निकालने के लिए क्या करेगा, ए बी हम ए बी निकालेंगे तो ए बी के साथ जो संख्या है वो बाई के रूप में नीचे आ जाती है और 20 ऊपर आ गए। 2 से 20 को डिवाइड करते हैं तो 2 का पहाड़ा हम 10 बार बोलते हैं तो 20 आते हैं। तो 10 मीटर जो है ये ए बी की लंबाई आ गई, मतलब जो खंबा था, ए बी क्या था, ये खंबा था। तो खंबे की ऊंचाई अपने पास आ गई है 10 मीटर, इसलिए खंबे की जो हाइट है वो 10 मीटर अपने पास आ चुकी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी और जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर की दूरी है। तो पेड़ की जो हाइट है वो हमें ज्ञात करनी है। तो क्या था, पहले हम एक पेड़ बनाते हैं, ये क्या है, पेड़ है और ये पेड़ यहाँ से टूट गया तो ऊपर का जो हिस्सा है वो नीचे आएगा, मतलब धरती पे टच हो रहा है। तो ये हिस्सा टूट कर नीचे आ गया, तो इसमें ये अलग नहीं हो रहा बल्कि ऊपर का हिस्सा टूटकर नीचे आ गया। यहाँ से ये क्या है, जुड़ा हुआ है। इसको हम नाम देंगे ऊपर वाला ए, ये बी, ये सी और इधर डी। तो इस प्रकार हम इसकी फिगर बना लेते हैं। ये जो सी से डी तक की दूरी है तो ये कितनी दे रखी है, 8 मीटर अपने पास दे रखी है। और जो अपने पास कोण बन रहा है वो भी दे रखा है 30 डिग्री का। तो इस फिगर के आधार पर हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं, माना कि पेड़ की जो हाइट है वो है AC। तो ये फुल जो है ये पेड़ की हाइट है ये AC है और ये दो भागों में बटी है, BC और BD में। तो AB प्लस BC भी कह सकते हैं, वो भी AC के बराबर होता है और BC प्लस BD है ये भी AC के बराबर होता है, क्योंकि ऊपर वाला AC जो है ये तो फुल है और A से B और B से C ये दो हिस्से यहाँ आ गए, AB और BC, और फिर BC वाला और इधर BD वाला दो हिस्से ये। तो ये हिस्सा जो है ये ऊपर वाला हिस्सा ही टूट कर नीचे गिरा है, तो ये AC के बराबर है, मतलब ये पूरे पेड़ की ऊंचाई है। अब है पेड़ का पाद बिंदु से टूटे सिरे के बिंदु तक की दूरी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो 8 मीटर है, मतलब CD जो है वो 8 मीटर दे रखी है। अब अपने पास दो त्रिभुज, अब त्रिभुज BCD निकालते हैं। तो B ये है, C ये है, D ये है, पहले इसको निकालते हैं। तो ये टेन थीटा के आधार पर निकलेगा। तो टेन थीटा का क्या है फॉर्मूला, लंब बटा आधार। लंब क्या है, सामने वाला मतलब BC, आधार क्या है 8 मीटर है वो CD हो जाएगा। और टेन कितना है 30 डिग्री जो अपने पास दे रखा है। टेन 30 डिग्री का जो मान है वो 1/√3 होता है और BC का मान अपने पास है नहीं, CD का मान हमने 8 रख दिया। फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये इसको 8 1 से हो जाएगा और BC √3 से हो जाएगा। तो √3 BC इक्वल टू 8 हो जाएगा। BC निकालेंगे तो √3 है बाई के रूप में नीचे चला जाएगा और ऊपर 8 आ जाएगा। तो ये BC की
BC का मान अपने पास आ चुका है, मतलब आधे पेड़ का, और जो टूटा हुआ हिस्सा है उसका मान हमें निकालना है। अब हम त्रिभुज BCD में कोस थीटा के आधार पर उसका हिस्सा निकालेंगे। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या है? आधार बट्टा करण, मतलब A/K। वो फॉर्मूला वो क्या था? लाल बट्टा कक्का। तो उस आधार पर कोस का क्या है? A/K। तो कोस 30 का मान हमें निकालना है। तो इसमें आधार जो है वो तो अपने पास 8 है, और जो BD है करण, वो अपने पास अभी तक आया नहीं है। हमने पेड़ की ये ऊंचाई तो निकाल ली, पूरा पेड़ यहाँ तक था, तो हमने इस इधर वाली ऊंचाई तो निकाल ली। अब ये ऊपर से टूटकर इधर गिरा है, इसकी ऊंचाई और निकाल लेंगे, तब पूरे पेड़ की ऊंचाई अपने पास आ जाएगी। अब cos 30 का मान क्या होता है? √3/2, और इधर 8/BD हो गया। अब क्रॉस मल्टीपल करते हैं इनको, 8 को 2 से करते हैं 16 हो गया, BD को √3 से करते हैं तो √3BD। अब BD निकालेंगे तो √3 जो है वो बाई के रूप में नीचे चला जाता है, और ऊपर 16 होता है। तो अपने पास BC और BD दोनों की वैल्यू आ गई। तो दोनों की वैल्यू आने पर अपने पास पेड़ की जो हाइट है वो भी आ जाएगी। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है? BC + BD, जो हमने शुरू में देखा था। तो यहाँ BC का मान रख दिया ये, और यहाँ BD का मान रख दिया ये। फिर दोनों का हमने एलसीएम लिया √3, क्योंकि नीचे √3 दोनों में है। तो एक जैसी नीचे बाई के रूप में संख्या आती है, तो ऊपर वाली संख्या सेम टू सेम वैसी ही आ जाती है। तो 8 + 16 वैसा का वैसा आ गया। दोनों को जोड़ेंगे 24, और नीचे √3। अब √3 को हटाने के लिए हम √3 को ऊपर वाली संख्या और √3 को नीचे वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो 24 को √3 से गुणा करते हैं तो 24√3, और √3 को √3 से गुणा करते हैं तो क्या होता है? 3 अपने पास आता है, तो नीचे 3 लिख दिया। अब 3 से 24 को डिवाइड करते हैं, 8 बार में ये कट जाता है, तो 8√3 जो मीटर आया है, ये उस खंभे की, उस पेड़ की जो हाइट है वो अपने पास आ चुकी है 8√3। तो ये पूरे पेड़ की ऊंचाई अपने पास आ चुकी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। मतलब शिखर ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाले हिस्से से जो दूरी है वो 1.5 की है, और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर वो झुका हुआ है। मतलब भूमि की ओर वो कितने कोण पर? 30 डिग्री पर। तो ये यहाँ 30 डिग्री आ जाएगा। जबकि इससे अधिक उम्र, मतलब 5 वर्ष से अबव वाले, ज़्यादा उम्र वाले बच्चे हैं, उनके लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब ये 1.5 है, इसका दुगुना जो होता है वो 3 मीटर हो जाता है। तो ये 3 मीटर है, और फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये 60 डिग्री का कोण यहाँ बनाती है। तो ये 60 डिग्री का, मतलब ये 30 का है, ये 60 का हो जाएगा। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो हमें ये जो लंबाई है इनकी दोनों की, ये हमें ज्ञात करनी है। तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखना कि जो अपना बेस होता है, जो आधार होता है, वहाँ से जो कोण बनेगा, मतलब ये क्या है? कोई इमारत है, तो यहाँ से दूरी पर जो कोण बनेगा, यहाँ से जो ज़्यादा दूरी होगी तो कोण कम बनेगा। मतलब ये 30 है, और यहीं से अगर हम पास ले आए इस दूरी को, तो ये जो है ये 60 हो जाता है। मतलब जितना पास आते हैं उतना ही कोण क्या होता है? बढ़ता जाता है। दूरी कम होती है और कोण बढ़ता जाता है, और जैसे ही दूरी क्या होती है? बढ़ाते हैं तो क्या करता है? कोण भी बढ़ता जाता है। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो दूरी कम है और कोण अधिक है, और हम ज़्यादा दूर जाएंगे तो कोण कम होता जाता है, दूरी बढ़ती जाती है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमने ये वो फिसलन पट्टी बना ली है, ये A, ये B, ये C। तो 1.5 ये अपने पास क्या है? P परपेंडिकुलर, मतलब लंब, हाइपोटेनस मतलब करण, और ये बेस है मतलब आधार। तो यहाँ त्रिभुज ABC में साइन
थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ लंब 1.5 है और कर्ण हमारे पास है नहीं, तो ये AC आ गया। और साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 30 है, तो ये 30 की वैल्यू रखते हैं 1/2। और इधर वाली ये संख्या वैसी की वैसी आती है, फिर इसको हमें क्रॉस मल्टीपल करते हैं। तो AC को 1 से करते हैं तो AC, और 1.5 को 2 से करते हैं तो ये 3 मीटर अपने पास आ जाता है। तो फिसलन पट्टी जो है उसकी AC की लंबाई, मतलब 5 वर्ष से छोटे बच्चों की जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई अपने पास 3 मीटर आ चुकी है। अब 5 वर्ष से बड़े जो बच्चे हैं उनके लिए हमने ये आकृति बनाई है। इसमें ये जो परपेंडिकुलर है ये 3 है, और यहाँ कोण जो है वो 60 डिग्री है। तो ये भी साइन के आधार पर हम निकालेंगे, लंब बट्टा कर्ण। तो साइन यहाँ 60 है, 60 की वैल्यू √3/2 होता है, और ये लंब की वैल्यू 3 है, और ये अपने को AC मतलब कर्ण हमें ज्ञात करना है। फिर हम इनको भी क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते हैं। AC को √3 से करते हैं तो √3AC, और 3 को 2 से करते हैं तो ये 6। फिर क्या करते हैं, AC निकालने के लिए क्या करेंगे, AC के साथ जो संख्या है वो बाई के रूप में नीचे चली जाती है। तो ये √3 नीचे चला गया और ऊपर 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए √3 को दोनों संख्याओं से गुणा करते हैं। तो 6 को √3 से गुणा करते हैं तो 6√3, और √3 को √3 से गुणा करते हैं तो 3 आता है। 3 को 6 से काटते हैं तो 2 आता है, और √3 आगे वैसा का वैसा रहता है। तो 5 वर्ष से बड़े बच्चों की जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई है 2√3 मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम सबसे पहले फिगर बनाएंगे और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन हमें निकालेंगे। तो इसका जो फिगर है वो कैसा बनेगा, तो इसमें हमें वो फिगर बनाएंगे ये वाला। तो इसमें 30 मीटर जो लंबाई है वो कौन सी दे रखी है, इधर वाली जो आधार है, मतलब आधार की जो लंबाई है वो 30 मीटर है, और यहाँ से जो कोण बनेगा वो 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो इसमें ABC ये नाम हो गए, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये आधार हो गया। तो इस आधार पर हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, और इसमें जो tan है उस tan थीटा के आधार पर इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये वो फिगर थी जो हमने बनाई थी। तो माना कि मीनार की जो हाइट है, ऊंचाई है, मतलब ये जो मीनार है इसकी ये हाइट A से B तक ये AB है। मीनार के पाद बिंदु मतलब नीचे का जो बिंदु है वहाँ से कोण की दूरी मतलब ये C तक की दूरी, तो BC जो है वो कितना है, 30 मीटर अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टा आधार। तो लंब तो ये है, आधार ये है। तो यहाँ tan 30 की बात हो रही है, tan 30 डिग्री इजकल टू लंब क्या है, AB है, और नीचे आधार कितना दे रखा है, 30 मीटर दे रखा है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, और ये AB हमें ज्ञात करना है, और 30 नीचे आ गया। फिर हम इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 30 को 1 से करेंगे, AB को √3 से करेंगे। AB को √3 से किया तो √3AB, और 30 को 1 से किया 30। अब AB निकालने के लिए क्या करते हैं, √3 है बाई के रूप में नीचे चला जाएगा और ऊपर 30 आ जाएगा। फिर रूट हटाने के लिए √3 से दोनों को मल्टीपल करते हैं। तो 30 को √3 से करेंगे तो 30√3 आएगा। √3 को √3 से गुणा करते हैं तो 3 आता है। 3 से 30 को काटेंगे तो ये 10 टाइम कटता है। तो 10√3 जो है वो मीनार की जो AB क्या था, मीनार की ऊंचाई। तो अपने पास ये मीनार की ऊंचाई आ चुकी है 10√3 मीटर। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है।
भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। तो डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ जो है डोरी की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। तो ये जो फिगर बनेगा हम ऐसा फिगर बना लेंगे। ये जो है डोरी, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है और भूमि से ऊंचाई पर ये जो पतंग उड़ रही है ये 30 मीटर हाइट पर उड़ रही है। तो इस आधार पर हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ ये फिगर हमने बना ली, ये पतंग उड़ रहा है और ABC हो गया। माना कि भूमि से पतंग की ऊंचाई जो है वो कितनी दे रखी है, 30 डिग्री दे रखी है। मतलब AB की जो हाइट है वो 30 डिग्री 60 मीटर दे रखी है। तो ये 60 मीटर हाइट है और डोरी की जो लंबाई है वो AC है, तो वो क्या है, AC हो जाएगी। अब हमें साइन के आधार पर त्रिभुज ABC में साइन थीटा इजकल टू लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब अपने पास ये दे रखा है और कर्ण ये होता है जो हमें ज्ञात करना है। तो साइन 60 डिग्री इजकल टू लंब 60 हो गया और नीचे AC जो कर्ण है वो हमें ज्ञात करना है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है और आगे ये वैल्यू हमने AC की ऐसी रख दी। फिर हम इसका क्रॉस मल्टीपल करते हैं। AC को √3 से करते हैं तो √3AC इजकल टू 60 को 2 से करते हैं तो 120। अब AC निकालने के लिए √3 है वो बाई के रूप में नीचे आ जाएगा और ऊपर 120 हो जाएगा। अब हम इसका रैशनलाइजेशन करने के लिए √3 हटाने के लिए √3 को ऊपर वाली संख्या से और √3 को नीचे वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो 120 को √3 से गुणा करते हैं तो यही आएगा 120√3। मगर नीचे वाली जो संख्या √3 को √3 से गुणा करते हैं तो 3 आता है। 3 को 120 से हम विभाजित करते हैं, भाग देते हैं तो ये 40 आता है। 40√3 मीटर जो है ये इस डोरी की जो लंबाई है वो अपने पास से आ चुकी है। तो पतंग की डोरी की जो लंबाई AC जो है वो 40√3 मीटर अपने पास से आ चुकी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर वो खड़ा हुआ है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख के भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो आपको मैंने अभी बताया था जैसे ही वो इससे दूर है तो कोण छोटा हो जाएगा, जैसे ये पास आएगा कोण ज़्यादा होता जाता है। तो ये यहाँ से जो लड़का है उसकी हाइट अपने पास दे रखी है 1.5 मीटर। तो ये जो यहाँ इसकी हाइट है बच्चे की वो है 1.5 मीटर और अपने पास 30 मीटर ऊंचे भवन को, मतलब ये ऊंचा भवन है तो ये ऊंचा भवन जो है इसकी हाइट नीचे से ऊपर तक हो गई। इसमें से हम बच्चे की हाइट हटा देंगे तो 30 में से -1.5 करते हैं तो 28.5 जो है वो आ जाएगा। तो ये जो यहाँ की दूरी है लंबाई जो है वो 28.5 आ जाएगी और नीचे 1.5 वाली जो है वो बच्चे की हाइट आ गई। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये वो फिगर बन चुकी है ABCD और ये F आ गया। तो हमने ये बना लिया। तो यहाँ क्या है, माना कि जो भवन है उसकी ऊंचाई 30 मीटर अपने पास है क्वेश्चन में दे रखी है। मतलब AB जो है वो कितना होगा, तो A से E तक की जो हाइट है वो 30 मीटर है। तो इस 30 मीटर में से इस बच्चे की हाइट घटा देंगे 1.5 तो ये अपने पास AB की हाइट आ जाएगी 28.5 मीटर। BC जो है मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमने x मान ली और C से D तक की दूरी को हमने y मान लिया। अब ट्रायंगल ABC में पहले ये 60 डिग्री वाला करेंगे और फिर 30 डिग्री वाला करेंगे। तो ट्रायंगल ABC में tan थीटा इजकल टू L/A लंब बटा आधार। तो tan 60 डिग्री है
और आगे लंब जो है वो अपने पास आ चुका है 28.5 मीटर, और नीचे अक्ष मतलब जो इसका आधार है वो हमने अक्ष माना था, वो हमें निकालना है। tan 60 की डिग्री की वैल्यू होती है √3, और ये वैसा का वैसा आ गया। फिर हम इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, 1 मान लेते हैं। 28.5 को 1 से करेंगे और x को √3 से करेंगे, तो √3x इजकल टू 28.5 ऐसा कैसा आ जाएगा। अब क्या करते हैं, x निकालने के लिए क्या करेंगे, √3 है वो बाई के रूप में नीचे आ जाएगा और ऊपर ये संख्या रह जाएगी। तो ये x की वैल्यू तो अपने पास आ चुकी है। अब हम दूसरा जो ट्रायंगल है ABD, उसमें tan थीटा इजिकल टू L/A, tan 30 का इसमें निकालना है, tan 60 का हमने निकाल लिया। तो इसमें L जो है वो तो सेम रहेगा 28.5, और A जो है ये इसमें चेंज हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों जुड़ जाएंगे x और y, क्योंकि इसमें पूरे का जो आधार है उसकी वैल्यू रखनी है। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और 28.5 तो दे रखा है। x की वैल्यू जो अपने पास ये आई है ये रख दी, प्लस y की वैल्यू हम निकालेंगे। फिर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल इनको करते हैं। तो नीचे वाला जो है इसको 1 से करते हैं तो ये ऐसा कैसा आ गया। √3 को 28.5 से करते हैं तो 28.5 √3 अपने पास से आ जाता है। अब हम y निकालेंगे तो क्या करते हैं, y इजिकल टू 28.5 √3, और ये उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा 28.5 √3। फिर हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं। तो इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, 1 मान लेते हैं। √3 को इससे मल्टीपल करेंगे, 28 को इससे करेंगे तो 28.5 √3 को √3 से करते हैं तो 3 होता है। तो 28.5 को 3 से मल्टीपल करते हैं तो 88.5 अपने पास से आता है। और ये वाली संख्या तो ऐसी की ऐसी आ जाएगी, क्योंकि 1 से करना तो ये ऐसी की ऐसी आ जाएगी। √3 हमने इसमें क्या लिया था, LCM लिया था। अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। आगे वो माइनस करते हैं 88.5 में 28.5 माइनस करते हैं तो ये अपने पास ये 57 बचता है। तो 57/√3 अपने पास आ गया। अब नीचे √3 आया है तो ये हटाने के लिए √3 को दोनों से गुणा करते हैं तो ये 57 √3 को √3 से गुणा करते हैं तो 3 आता है। 3 को 57 से काटते हैं तो ये 19 टाइम कटता है और आगे √3 अपने पास रहता है। इसलिए लड़के द्वारा भवन की ओर तय जो दूरी है वो अपने पास आई है 19√3 मीटर, जो अपने पास y की वैल्यू आई है। तो ये y की वैल्यू अपने पास से आ चुकी है, यही इसमें पूछा गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के ओनियन कोण जो है वो क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की जो ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करनी है। तो इसकी जो फिगर बनेगी वो क्या बनेगी, तो इसमें AB, ये तो क्या है, मीनार की हाइट, ये मीनार है और इसके ऊपर एक संचार बिंदु, मतलब ये संचार बिंदु ऊपर इसके लगा हुआ। तो एक बार तो यहाँ से कोण, एक बार यहाँ से कोण, तो ये जो कोण बन रहे हैं एक तो 45 डिग्री का बन रहा है और एक ये बड़े वाला 45 डिग्री का और पास वाला 60 डिग्री का बन जाएगा। तो ये कोण यहाँ बने रहे। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो जो आकृति बनी है वो ऐसी बनी है। तो इसमें ये हाइट अपने को निकालनी है, ये दे रखी है 20 मीटर। तो माना कि भवन की ऊंचाई जो है ये ऊंचाई तो अपने पास दे रखी है 20 मीटर मतलब BC, और ऊपर AB की हमें हाइट निकालनी है। संचार मीनार की ऊंचाई जो है वो H मीटर है। तो ये ऊपर A से B तक क्या है, संचार मीनार है, इसकी ऊंचाई H मीटर जो AB है। इसलिए त्रिभुज BCD, ये B, ये C और D, इस त्रिभुज में tan थीटा इजकल टू लंब बटा आधार। तो tan
45 डिग्री का हमें निकालना है। तो tan 45 डिग्री लंब अपने पास 20 है और आधार अक्ष अपने को निकालना है, ये हमने अक्ष मान लिया। फिर tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है और आगे ये ऐसा गया। फिर क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 1 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 मान लो, अक्ष को 1 से करेंगे तो अक्ष और 20 को 1 से करेंगे 20, तो अक्ष की जो वैल्यू है वो अपने पास आ चुकी है 20, तो यहाँ अपने पास 20 आ चुका है। फिर हम दूसरा जो ट्रायंगल है ACD उसका हम निकालेंगे। तो इस ACD वाले में निकालेंगे तो ACD में tan थीटा जो है वो भी क्या होता है, लंब बटा आधार। तो tan 60 का हमें ज्ञात करना है। L जो है वो अपने पास आ चुका है 20 प्लस H और बाई आधार क्या है, अक्ष है। तो 60 की वैल्यू √3 है और ये वैल्यू यहाँ आ गई है। अक्ष की वैल्यू जो अपने पास आई थी 20 वो हमने यहाँ रख दी। फिर क्रॉस मल्टीपल करते हैं, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है 1 मान लो, 20 को √3 से करते हैं तो 20 √3 होता है और 20 प्लस H को 1 से करते हैं 20 प्लस H, ऐसा वैसा रह जाता है। फिर हम H निकालेंगे तो ये 20 है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो ये -20 हो गया। अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे तो 20 दोनों में कॉमन है तो इसमें √3 बचता है और इसमें 1 बचता है। तो √3 माइनस 1 मीटर जो है वो हाइट उस संचार की आ चुकी है जो क्वेश्चन में पूछा गया था। जो अब क्या आगे अतः संचार मीनार की जो ऊंचाई है वो अपने पास आ चुकी है 20 √3 माइनस 1 मीटर, तो यही इसमें पूछा गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ भी जो फिगर बनेगा वो सेम टू सेम जो क्वेश्चन 7 का बना था वैसा का वैसा फिगर बन जाता है, मगर यहाँ हमें ये हाइट निकालनी है। उसमें तो ऊपर वाली निकाली थी और इसमें हमें नीचे वाली हाइट निकालनी है। ऊपर वाली तो अपने पास दे रखी है 1.6 मीटर और ये अपने को निकालनी है। तो ये 7 वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। माना कि जो मूर्ति है उसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है, वो क्या है, AB है। तो A से B तक की जो दूरी दे रखी है, हाइट दे दी। पेडेस्टल की ऊंचाई हमने H मीटर मान ली, मतलब B से C तक जो है ऊंचाई वो H मान ली। पेडेस्टल के पाद बिंदु से दूरी, तो ये दूरी जो है ये हमने अक्ष मीटर मान ली जो CD है। ट्रायंगल BCD में tan थीटा इजकल टू L बटा A। tan 45 डिग्री ज्ञात करना है, L अपने पास H है और A जो है वो हमने अक्ष माना था। tan 45 का 1 होता है मान और इजकल टू H बाई अक्ष, क्रॉस मल्टीपल करते हैं, अक्ष को 1 से करते हैं तो अक्ष होता है और आगे इजकल टू H मीटर। तो अक्ष की वैल्यू अपने पास आ चुकी है H मीटर। अब दूसरा जो ट्रायंगल है ACD में, ACD को ज्ञात करते हैं तो इसमें tan थीटा इजकल टू L बटा A। tan 60 डिग्री का हमें निकालना है, L जो है वो अपने पास आ चुका है H प्लस 1.6 और आधार अपने पास था वो हमने अक्ष माना था। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 है और ये हमने ऐसा कैसा लिख दिया। अक्ष की वैल्यू अपने पास अभी आई थी H, वो हमने H लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीपल करते हैं, √3 के नीचे कोई संख्या नहीं है 1 मान लो, H को √3 से किया तो √3H और ये ऐसा कैसा आ गया क्योंकि इसको 1 से करना था। अब इस H को इधर लाएंगे तो ये -H हो जाएगा, √3H माइनस H इजकल टू 1.6। अब इसमें क्या H दोनों में कॉमन है तो √3 माइनस यहाँ H 1 था तो ये 1 आ गया और आगे ऐसा कैसा है। अब H इजकल टू 1.6 पाई नीचे √3 माइनस 1 ये नीचे आ गया। अब क्या करते हैं, इस जो नीचे संख्या है इसका रूट हटाने के लिए इसको एक बार प्लस
नीचे अगर माइनस में है तो उसको हमें प्लस में करना पड़ता है, और यहाँ अगर ये प्लस में होता तो यहाँ हमें माइनस की संख्या रखनी पड़ती। तो ये माइनस में होने के कारण दोनों जगह हमने प्लस की संख्या रख ली। अब 1.6 को √3 + 1 से गुणा करते हैं तो ये अपने पास ये आ जाता है। और नीचे वाली जो फिगर है, जो संख्या है √3 - 1 और √3 + 1, तो ये अपने पास a - b a + b बन चुका है। तो ये क्या होता है, a² - b²। तो √3² - 1² अपने पास से आ जाता है। इसके आधार पर √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, √3 को √3 से गुणा करते हैं तो 3 आता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ऊपर ऐसी की ऐसी संख्या ये आ जाएगी। फिर क्या करते हैं, ये तो ऐसी की ऐसी रहेगी, और 3 - 1 तो ये 2 आ जाएगा। अब हम इसको करेंगे तो 2 को 16 से काटेंगे तो ये 0.8 टाइम कटता है, और आगे वाली संख्या वही रहेगी। अतः जो पेडेस्टल की ऊंचाई है BC वो अपने पास यहाँ आ चुकी है। वो कितनी है, 0.8 √3 + 1 मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो ये तो क्या है, मीनार है, ये दूसरी साइड भवन है। तो इस मीनार से जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, और इस भवन के ऊपर वाले सिरे से जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का, और इस मीनार की जो हाइट है वो 50 मीटर है, अपने पास दे रखी है। इसको हम नामांकित करेंगे A B C D से। अब हम इसकी जो दूरी है वो हम x मानेंगे, और इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। तो ये फिगर हमने बना लिया था। माना कि मीनार की जो हाइट है वो 50 मीटर है, जो AB है, मतलब A से B तक की हाइट 50 मीटर दे रखी है। भवन की ऊंचाई जो है वो h है, ये हमने h मान ली, मतलब हाइट ये क्या है, CD है, C से D तक h मीटर। मीनार व भवन के मध्य की दूरी, ये जो दूरी है मतलब B से C जो दूरी है वो हमने x मीटर मान ली। अब त्रिभुज ABC में tan थीटा = L/A। L अपने पास 50 है और A x है, तो 50/x, और tan थीटा का मान 60 डिग्री अपने पास दे रखा है। 60 डिग्री का मान √3 हो जाएगा, और ये सामने वैसी की वैसी आ जाएगी। क्रॉस मल्टीपल करते हैं, √3 के नीचे कोई संख्या नहीं है 1 कर लो, x को √3 से करो तो √3x, 50 को 1 से करो 50, x निकालेंगे तो √3 है वो बाई के रूप में नीचे चला जाता है, और ऊपर 50 रहेगा। तो ये तो x की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब इधर वाला ट्राइंगल जो है इसका हमें निकालेंगे। तो इसमें DCB त्रिभुज में tan थीटा = L/A, tan 30 का निकालना है, तो L जो है वो अपने पास h है, मतलब जो लंब है वो तो h है, और आधार जो है वो x है। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, और जो अपने पास h है ये हम निकालेंगे, और x की वैल्यू यहाँ जो दे रखी है 50/√3 दे रखी है। फिर हम इसको पलट कर √3 को h के साथ भी लिख सकते हैं, और नीचे 50 लिख सकते हैं। फिर हम इसका क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 50 को 1 से किया, और h √3 को √3 से गुणा करते हैं। तो √3 को √3 से करते हैं तो 3 होता है, और आगे h हो गया = नीचे 50 था, इसको 1 से किया तो 50 रहा, h निकालेंगे तो h के साथ जो वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी, और 50 ऊपर हो जाएगा। 3 को 50 से डिवाइड करते हैं तो ये 16 2/3 मीटर अपने पास आता है। ये किस प्रकार आया, 3 को 16 से गुणा करो, 16 × 3 = 48, 48 में 2 जोड़ो 50, और नीचे बट्टा में जो संख्या रहती है 3 वो आ गई, तो 50/3 ये भाग देने पर अपने पास आता है। ऊपर शेषफल होता है, यहाँ जो भागफल आएगा, और नीचे जो भाज्य होता है जिसका भाग दिया जाता है वो नीचे आती है। अतः भवन की जो ऊंचाई है वो अपने पास आ चुकी है 16 से 2/3 मीटर।
10 नंबर क्वेश्चन है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो दो खंभे हैं समान ऊंचाई के, मगर दोनों के जो कोण हैं वो अलग अलग हैं। मतलब ये जो दूरी है नीचे, ये दे रखी है 80 मीटर। दोनों खंभों के बीच का जो फासला है वो 80 मीटर है। एक तो यहाँ कोण बना रहा है, दूसरा यहाँ बना रहा है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। तो इसकी ये हाइट है, इसकी ये हाइट है। ये 60 डिग्री का बना रहा है और ये 30 डिग्री का बना रहा है। इसको हमने यहाँ अक्ष मान लिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये आगे वाली वाई हो गई। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये वो फिगर बना लिया है। माना कि खंबे की जो हाइट है, ये खंबा मान लो चाहे ये मान लो, ये हमने h मीटर मान ली। ए बी ये खंबा मान लो, या ई डी या डी ई ये खंबा मान लो। दोनों खंबे के जो बीच की दूरी है वो 80 मीटर है, मतलब बी से डी तक। बी सी जो है वो हमने अक्ष मान लिया, और सी डी जो है वो हमने क्या माना है, वो 80 में से माइनस अक्ष करेंगे तो ये अपने पास यहाँ की वैल्यू आ जाती है। पूरी तो 80 है और ये अक्ष ज्ञात करेंगे, इससे अक्ष माइनस कर देंगे तो आगे वाली वैल्यू अपने पास आ जाएगी। त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा इजकल टू एल बटा ए, लंब बटा आधार। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसमें एच जो है वो लंब है, तो वो एच, और आधार हमने अक्ष माना था। और टेन 60 डिग्री का हमें कर रहे हैं। 60 डिग्री वैल्यू √3 होता है, और इजकल टू सामने जैसा का वैसा आ गया। क्रॉस मल्टीपल करते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। अक्ष को √3 से करते हैं तो √3x, एच को 1 से करते हैं तो एच। अक्ष निकालते हैं तो √3 के रूप में नीचे चला जाता है, तो h/√3। ये अक्ष की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। अब हम आगे दूसरा जो ट्रायंगल है, दूसरा जो खंबा है उसका निकालेंगे। तो अक्ष की वैल्यू तो अपने पास ये आ चुकी है। अब सी डी ई जो ट्रायंगल है ये निकालते हैं। तो ट्रायंगल सी डी ई में टेन थीटा इजकल टू एल बटा ए। तो टेन 30 का ये निकालना है, 60 का हमने निकाल लिया। तो इसमें एच निकालना है, और नीचे ये हमें दे रखा था 80 माइनस ये जो सी डी है 80 माइनस अक्ष मीटर, ये हो गया। अब टेन 30 की जो वैल्यू है वो हमें रखते हैं। तो टेन 30 की जो वैल्यू है वो है 1/√3, और सामने ये हमने ऐसा का ऐसा रखे। अक्ष की वैल्यू अपने पास आई थी वो हमने यहाँ रख दी। अब हम इसका क्रॉस मल्टीपल करते हैं। नीचे वाली का 1 से करते हैं और एच का √3 से करते हैं, तो √3h, और ये 1 से किया तो वैसे की वैसे आ गई। अब √3h और ये वाली माइनस वाली इधर लाएंगे, ये प्लस की हो गई, और आगे 80 आ गई। अब क्या करते हैं, इनमें इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, फिर इसका एलसीएम लिया, √3 आया। 1 को √3 से किया तो √3 आया, √3 को 3 से किया तो 3 आ गया, और आगे h आ गया। √3 को √3 से डिवाइड किया, दोनों कट गए, और ऊपर 1h आ गया, इजकल टू 80 आ गए, ऐसे ऐसे आ गए। फिर क्या करते हैं, 3h और 1h दोनों प्लस करते हैं, 4h/√3 आ जाएगा, आगे 80 है। अब क्या करते हैं, 4h जो है इजकल टू 80 को √3 से गुणा करते हैं तो 80√3 आ जाएगा। अब हम h करेंगे तो h इसके रूप में नीचे, डिवाइड के रूप में नीचे चला जाएगा, तो h इसमें नीचे आ गया, h का 4 नीचे आ गया, 4 को 80 से डिवाइड किया, ये 20 आया। 20√3 मीटर जो है वो अपने पास दूसरे खंबे की हाइट आ चुकी है। अब तक खंभों की जो ऊंचाई है, हाइट जो है वो अपने पास आ चुकी है 20√3 मीटर, क्योंकि खंबे जो है वो एक जैसे ही, दोनों की हाइट क्या बताई थी, एक समान बताई थी। प्रथम खंबे से बिंदु की जो दूरी है वो अक्ष थी, तो अक्ष अपने पास आया था h/√3, और यहाँ h की वैल्यू अपने पास ये दे रखी है, और √3
3 लिख दिया, क्योंकि ये एच की वैल्यू हमने ये रख दी और √3 से √3 कट गया तो 20 मीटर जो है वो प्रथम खंबे से बिंदु की दूरी तो 20 मीटर आ गई। अब दूसरे खंबे से बिंदु की जो दूरी थी वो आई थी अपने पास 80 माइनस अक्स, तो अक्स की वैल्यू हम 20 यहाँ रख देंगे, तो ये दूसरे खंबे से दूरी हो जाएगी 60। तो यही तो दोनों खंभों के बीच की दूरी क्या थी, 80 थी। तो एक तो हो गई 20 और दूसरी हो गई 60। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर और ध्रुवाधर खड़ा है। टावर के नीचे सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का औन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूर है और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का औन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12। तो ये जो आकृति है ये यहाँ फिगर बना हुआ है और इसकी टावर की जो ऊंचाई है और नहर की जो चौड़ाई है वो हमें ज्ञात करनी है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 20 मीटर दे रखी है और दोनों कोण दे रखे हैं, एक तो 30 डिग्री और दूसरा 60 डिग्री। अब हमें इस नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है और इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये दोनों हमें निकालने हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये जो वो फिगर थी वो फिगर है, माना कि टावर की जो हाइट है वो हमने एच मीटर मान ली, मतलब ए बी जो हाइट है वो एच मीटर है। नहर की जो चौड़ाई है बी से सी तक वो हमने एक्स मीटर मान ली और आगे की सी से डी तक की हाइट जो दूरी है डिस्टेंस है वो अपने पास दे रखा है। डी सी जो है वो 20 मीटर है। अतः ट्रेंगल ए बी सी में, मतलब ए बी सी में टेन थीटा इजकल टू एल बाई ए, लंब बटा आधार। टेन 60 डिग्री इजकल टू एल कितना है, एच माना है, लंब एच और आधार हमने अक्स माना, तो एच बाई अक्स। 60 डिग्री की वैल्यू √3 होता है और ये ऐसा कैसा आ गया, क्रॉस मल्टीपल करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मानो। एच को 1 से किया तो एच ही रहा और अक्स को √3 से किया तो √3x इजकल टू एच हो गया। अब अक्स निकालेंगे तो √3 है वो बाई के रूप में नीचे चला जाएगा और एच ऊपर रहेगा, तो ये अक्स की वैल्यू आ गई एच बाई √3। अब दूसरा जो त्रिभुज है ए बी डी उसमें टेन थीटा इजकल टू लंब बटा आधार। टेन थीटा जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है, लंब हमने एच माना था और आधार जो है वो अपने पास एक्स प्लस 20 आ गया, क्योंकि 20 अपने पास दे रखा था और वो हमने एक्स मान लिया था। अब टेन 30 की वैल्यू है 1/√3 और एच ऐसा का ऐसा रख दिया। अक्स की वैल्यू अपने पास आई थी ये हमने रख दी, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ रख दी, प्लस 20 आ गया। अब क्रॉस मल्टीपल करते हैं, इसको तो 1 से करो और एच को √3 से करो, तो √3h हो गया, एच का किया और ये 1 से किया तो वैसे की वैसे आ चुके हैं। अब ये वाला एच बाई √3 है, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो गया, आगे 20 आ गई। अब इसमें कॉमन लेते हैं तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो और √3 कॉमन ले लिया, तो ये तो √3 को √3 से मल्टीपल करते हैं तो 3 आता है और आगे एच आता है। √3 से √3 कट गया तो ऊपर 1h आ गया, तो 3h में से -1h कम करते हैं तो 2h आता है और नीचे बाई √3 और इजकल टू 20, तो ये अपने पास आ गया। अब हम इसको 20 को √3 से गुणा करते हैं तो √20 √3 आ गया और ये 2h है। h निकालेंगे तो जो h के साथ वैल्यू है वो बाई के रूप में नीचे आ जाती है और ऊपर ये संख्या रह जाएगी। 2 को 20 से काटेंगे 10 टाइम हो गया और आगे √3 आ गया, तो 10 √3 जो है वो h जो हाइट है अपने पास से आ चुकी है। अतः टावर की जो ऊंचाई हमने h मानी थी वो आ चुकी है 10√3 मीटर। तो नहर की जो चौड़ाई है वो हमने अक्स मानी थी, अक्स जो थी वो किसके बराबर थी, h बाई √3। तो h की वैल्यू अपने पास यहाँ आ चुकी है ये, तो ये रख दिया और नीचे बाई √3 से कट गया और 10 मीटर जो है वो नहर की चौड़ाई अपने पास आ चुकी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक
केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण जो है वो 45 डिग्री है। अवनमन कोण मतलब ऊपर से देखने पर नीचे की ओर बनने वाला कोण, क्योंकि ऊपर से सामने देखेंगे वो तो क्षितिज होता है और उससे नीचे देखेंगे वो अवनमन कोण होता है। यहाँ जो कोण बनता है वही कोण यहाँ बनता है, मतलब वो पूरक होते हैं। टावर की ऊंचाई जो है वो हमें ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन में जो फिगर बनेगी वो क्या बनेगी कि ये तो वो टावर है और यहाँ से तो ये जो है ये मीनार की ऊंचाई है h मीटर और जो टावर है ये 7 मीटर अपने पास दे रखा है। तो इसमें जो भवन है इसकी ऊंचाई है 7 मीटर और ये जो है ये केबल टावर है, इसकी h है। अब ये जो केबल टावर है ये अवनमन कोण इसके शिखर से बन रहा है, वो बन रहा है इसके भवन के ऊपरी सिरे तक, तो ये बन रहा है 60 डिग्री का। और ये जो दूरी है भवन के ऊपरी बिंदु की ये टावर से मिला ली। ऐसे ये समानांतर ऊपर वाली और नीचे वाली, तो नीचे वाली को हमने अक्ष मान लिया तो ऊपर वाली क्या है अक्ष है। इस भवन के ऊपरी सिरे से यहाँ तक कोण बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का। ऊपर वाला 60 डिग्री का है, नीचे 45 डिग्री का। इसको हमने ए नाम दे दिया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। माना कि केबल टावर की जो हाइट है वो हमने h मीटर मान ली, वो AC है। ये हमने नीचे फिगर बना रखी है। भवन की जो ऊंचाई है वो 7 मीटर दे रखी है, मतलब DE और BC मतलब टावर वाली ऊंचाई और DE भवन की ऊंचाई, ये दोनों क्या है समानांतर है। केबल टावर व भवन के जो मध्य की दूरी है वो हमने अक्ष मीटर मान ली, मतलब CD और BE ये दोनों ही क्या है अक्ष मीटर हमने मान ली। तो इसमें ये भी अक्ष है, ये भी अक्ष है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। तो ऊपर वाली जो बची है वो h माइनस 7 आ जाएगी, क्योंकि इतनी 7 है तो ऊपर वाली निकालेंगे तो h माइनस 7 करेंगे तो ऊपर वाली आ जाती है। अब त्रिभुज EDC में tan थीटा इजकल टू L बटा A लंब बटा आधार, तो इसमें tan 45 डिग्री का ये निकालना है। तो लंब 7 दे रखा है, आधार हमने अक्ष माना था। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है और आगे 7 बाई अक्ष आ गया। क्रॉस मल्टीपल करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लो। अक्ष को 1 से करो अक्ष, 7 को 1 से करो 7, तो अक्ष की वैल्यू अपने पास 7 आ चुकी है, तो ये भी क्या है 7 है। दूसरा जो त्रिभुज है ABE उसमें tan थीटा इजिकल टू लंब बटा आधार। tan थीटा की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है, लंब था अपने पास h माइनस 7, आधार अपने ने अक्ष माना था। अब हम 60 की वैल्यू √3 है और ये हमने ऐसा रख दिया, अक्ष की वैल्यू अपने पास 7 आई थी। क्रॉस मल्टीपल करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लो। 7 को √3 से किया तो 7√3 आ गया, h माइनस 7 को 1 से किया तो h माइनस 7 रहा। अब क्या करते हैं h निकालेंगे तो h इजिकल टू 7√3 और -7 उधर जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। अब क्या हो गया h इजिकल टू 7 दोनों में कॉमन है, तो 7 को बाहर रख लिया, अंदर कर दिया √3 और 7 के आगे 1 कर दिया, क्योंकि 7 को √3 से गुणा करते हैं तो 7√3 आता है और 7 को 1 से करते हैं तो 7 आता है, तो ये हमने कर दिया। तो केबल टावर की जो ऊंचाई h है वो अपने पास ये आ चुकी है। तो यही इसका 30 नंबर क्वेश्चन है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, तो ये लाइट हाउस है 75 मीटर। शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण मतलब नीचे की ओर दो कोण बन रहे हैं, एक तो 30 डिग्री का
ये वाला और ये 45 डिग्री का। तो ये वाला 45 डिग्री का और ये 30 डिग्री के दो कोण बन रहे हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, एक जहाज अक्स मान लो ये है, दूसरा जहाज वाई है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की जो दूरी है वो हमें ज्ञात करनी है। इसमें माना कि लाइट हाउस की ऊंचाई जो है वो 75 मीटर है, वो ए बी है, तो ये 50 नहीं 75 मीटर है ये ए बी की हाइट। दोनों जहाज़ों के मध्य की दूरी वाई है, मतलब एक जहाज यहाँ है सी पर और एक जहाज डी पर है, तो वाई दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है वाई मीटर जो सी डी है, और अक्स मीटर जो है ये बी सी है। त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा इजकल टू लंब बटा आधार, टेन 45 डिग्री है और एल अपने पास 75 है और ए हमने अक्स माना है। टेन 45 की वैल्यू 1 है और आगे ये ऐसा आ गया, फिर इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लो, अक्स को 1 से किया अक्स, तो अक्स की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 75 मीटर। अब दूसरा जो त्रिभुज है ए बी डी, उसमें टेन थीटा इजकल टू एल बटा ए, टेन 30 का हमें निकालना है, लंब तो 75 है और जो आधार वो अक्स प्लस वाई हो जाएगा दूसरे में, और इसमें टेन 30 की वैल्यू 1/√3 है और ये इतना है, और अक्स की वैल्यू 75 प्लस वाई है। क्रॉस मल्टीपल करते हैं, इसको 1 से करते हैं, 75 को √3 से करते हैं, तो 75 को √3 से किया तो ये आया और 1 से किया तो ये आया। वाई निकालेंगे तो 75 उधर जाएगा तो -75 हो जाएगा, दोनों में कॉमन 75 है, इसमें √3 बचता है, इसमें 75 को 75 से डिवाइड करते हैं तो 1 बचता है, तो y की वैल्यू 75 √3 - 1 अपने पास आ चुकी है। अतः दोनों जहाज़ों के जो बीच की जो दूरी है वो अपने पास आ चुकी है, y इज दोनों जहाज़ों की दूरी बीच की दूरी y थी और y अपने पास ये आ चुकी है इतने मीटर, तो ये इसका आंसर हो गया।